भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दूसरे अध्याय का तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक चल रहा है। आज इसी का अवसर है, तो आइए श्रवण करें। जिनका हाथ उठा होगा उन्हीं को अवसर मिलेगा, जिनका उठाए माइक ऑन कर लें। एक बार हिमा माता जी हैंड रेस कर लीजिए अपना। एवं जन्मानि कर्माणि बोलिए। एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुरजनस्य च यकर्तुर्रजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः। वेदगुह्यानि हृत्पतेः। जी। अनुवाद। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है। ये हृदयेश है। तो एवं इस प्रकार से पीछे हम सुनते आ रहे हैं। एवं ही निश्चित रूप से हृत्पते है, हृदय के पति, हृदय के स्वामी। अकर्तुः च अजनस्य च अजनस्य जन्मानि च कर्माणि। कैसे हैं वो? बड़ा आश्चर्यचकित बात है। भगवान में दो विरोधी गुण एक साथ रह सकते हैं, हम में नहीं रह सकते। कोई व्यक्ति सताए तो क्रूर होता है, सताने के बाद भी मीठा लगे, ये कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति धोखा दे, धोखा देने के बाद उससे अच्छा नहीं मानेंगे हम, लेकिन धोखा खाने के बाद भी मन और धोखा खाने को चाहे, ऐसा कैसे हो सकता है? कहते हैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण। तो श्री कृष्ण कहते हैं छलम छलयतामस्मि। एक्चुअली बात यह है कि भगवान में ना सब ओरिजिनल है, शुद्ध है, आनंद स्वरूप है, क्योंकि आनंद स्वरूप है भगवान, आनंद ही है। तो उनमें जो भी कुछ है ना वो आनंद का ही बना हुआ है। उनका धोखा भी आनंद को है, उनका सताना भी, उनका कष्ट देना भी मधुर है। दमितम मधुरम श्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। कौन नहीं प्यार करना चाहेगा ऐसे व्यक्ति को
जिसकी हर एक्टिविटी मधुर ही है। यूं कहा जाए कि वो कत्ल भी कर दें तो बड़ा मधुर लगे। क्या बात है, मारो अपने हाथ से। भीष्म पितामह कह रहे हैं भाई, मजाक थोड़ी कर रहे हैं हम। भीष्म पितामह कहते हैं आओ प्रभु आओ, कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं, तुम्हारे हाथ से मरने को मिलेगा। आहा, क्या दर्शन दिया है। जहां उनसे मरने को लोग तैयार रहे हैं, ऐसा कैसे, मतलब यही तो बात है जिसको कहते हैं भगवान। हर चीज मधुर है। हरणम मधुरम, तरणम मधुरम, रमणम मधुरम, स्मरणम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो इसलिए ना, कृष्ण की शरण में जाने से संसार की अनुभवों को लेके नहीं जाना चाहिए, उससे पहले इन अनुभवों को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। क्योंकि मन बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। ये दिमाग खराब कर देता है बोल बोल के। अरे ऐसा होगा, अरे वैसा होगा, अरे ये देखो, अरे वो। भगवान के बात जैसे ही आए, सारे क्वेश्चन आंसर्स को बंद कर देना चाहिए। मन से कोई बात नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रियतम आ रहे हैं, समझा, बहुत हो गई तेरी ये। बुद्धि से कह देना चाहिए चुप बैठ जा। वो कहती मैं तो तेरी सहायता कर रही हूँ सत्य सत्य मतलब समझने में कि धोखा ना हो। अरे चुप बिल्कुल, मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं। संस्कार कहें, हमने जन्मों जन्मों से बहुत कुछ कलेक्ट करके रखा है तुम्हारे अनुभवों को, उन्हीं से हम देते हैं बुद्धि को। वही बुद्धि तुम्हें बताती है कि पहले तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुमने ऐसा किया। एक लड़का था, हमने कथा सुनाई थी आपको, 1977 की शायद बात है, 72-77। तो वो एक लड़की की स्मृति में चला गया था, मरते मरते उसका चिंतन किया, लड़की बन के आया हिंदू परिवार में। और उसके बाद फिर एक बार वही आपको याद आ गई होगी, तो फिर वो किसी के घर गया, वो उनके पुराने जन्म के जान पहचान थे। जैसे ही वहां गया तो एक डॉगी बोला भाव भाव, एकदम से उसने हाथ पीछे कर लिया अपना। फर्स्ट टाइम गई थी वो लड़की, लेकिन एकदम हाथ पीछे कर लिया। वो जो है, जो जिसके घर गई थी, उसने फर्स्ट टाइम देखा उस लड़की को। उसने कहा ये क्या है, ऐसे तो वो करता था, यानी वो जो पूर्व जन्म में लड़का था। तो यानी उसकी हैबिट पिछले जन्म की अभी भी पड़ी हुई है, उसे पता नहीं, अनकॉन्शियसली काम कर रहा है, ये हमारे संस्कार काम कर रहे हैं। तो जो आता था तो ऐसे, क्योंकि उसको एक बार कुत्ते ने काट लिया था उसके हाथ पे, इसलिए डर के मारे वो पीछे कर लेता था हाथ नेचुरली। तो तुमने भी वैसे ही किया, कहीं तुम चर्चा करते करते उसको विश्वास हो गया कि वही है ये, वही लड़का था जो लड़की बन के आया है। तो संस्कार कहते हैं तुम्हारे पूर्व जन्मों के अनुभव हम तुम्हें दे रहे हैं, गलत थोड़ी कर रहे हैं, तो उनसे कह दो चुप। लेकिन जन्म जब से शुरू हुए हैं ना, उससे पहले वो हमारे हैं। ये सब तुम लोगों के चक्कर में हुआ है, तुम संस्कारों के, तुम बुद्धि के, तुम मन के। मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कृष्णा चाहिए बस। इसलिए मेरे और कृष्ण के बीच में न मन का पर्दा हो, न बुद्धि का, न संस्कारों का, कुछ नहीं होना चाहिए, निरावृत होना चाहिए। दो प्यार करने वाले जब एकांत में मिलते हैं तो आवरण शोभा नहीं देता उनको। तो क्या संसार में प्यार करेंगे, वो शरीर का तो आवरण रहता ही है, शरीर भी तो एक आवरण है, इसे भी उतार दो, स्थूल और सूक्ष्म इसको भी उतार दो। बिल्कुल निरावृत होकर के जीवात्मा परमात्मा के संपर्क में जब आता है, वो जो आनंद है ना, उस समय वो कहता है कि हाँ, जो मिलन में संसार में ढूंढता था एकांतों में, वो यहाँ पूरा हुआ है। एक्चुअली मैं यही खोज रहा था, इनको ढूंढ रहा था। ये अनुभव होगा, रियलिटी में होगा। इसलिए सब साइड में करके कृष्ण से बात करनी चाहिए। कुछ चर्चा नहीं मन में, कोई टॉकिंग नहीं, कोई थिंकिंग नहीं, कोई फीलिंग विलिंग कुछ नहीं, केवल उनके प्रति समर्पण, पूर्ण समर्पण। फिर जो करें जैसे करें उनकी इच्छा। फिर सताएं तो कोई बात नहीं, प्यार करें तो कोई बात नहीं, हम आपके हैं, आपके थे, आपके रहेंगे। आश्लिष्य पापादरतां पिनष्टु माम्
अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा मर्महतां। दुख चिरक पे हाथ रखें, दबाएं, कष्ट कर दें, कोई बात नहीं। यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। मेरे प्राणनाथ आप ही हैं, लॉक कर दीजिए, ऐसे कहना पड़ेगा। उसी की तैयारी चल रही है। हमको बताया जा रहा है कि इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा के जन्मों को, उस अकर्ता के कर्मों का वर्णन करते हैं, गुणगान करते हैं, स्मरण करते हैं, उसमें खो जाते हैं, जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है। यानी वैदिक साहित्य में भी उनको प्राप्त करना दुर्लभ है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभमात्म भक्तौ, क्योंकि वो आत्मभक्त हैं, जो उनके प्रति ही वो अपने आप को रिवील करते हैं। उनको कोई पकड़ नहीं सकता चाह करके भी, लेकिन जब कोई टूट जाता है, गिर जाता है उनके चरणों में, नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन नहीं है काया, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करती हूँ कि विषय दुर्जन सदा कामरत, किछु नाही मोर गुण, आमार भरसा तुमी। ऐसे ऐसे ये प्रार्थना है, जो उस स्थिति की प्रार्थना है। हम हर प्रकार से हीन हैं, तुच्छ हैं, व्यर्थ हैं, बस एक बार आप हमें यूज कर लो अपनी सेवा में, उसके बाद थ्रो कर देना। यूज एंड थ्रो कर दो, बड़ी कृपा है आपकी। हम इस लायक भी नहीं है, आपने एक बार यूज कर लिया फिर थ्रो कर दिया, चलेगा। कम से कम कोई और तो हमें नहीं देखेगा, क्योंकि आपका जूठा हो जाएगा, आपकी वस्तु हो जाएगी, आपकी मोहर लग जाएगी, जिस पर उस पर किस माया की हिम्मत कुछ कर ले। हम आपकी स्मृति में जीवन बिता देंगे, अनंत जन्म बिता देंगे। हम जानते हैं हम आपके योग्य नहीं हैं, लेकिन थोड़ी सेवा में तो लगा लो ना नाथ, किंचित उपयोग कर लो हमारा, हम व्यर्थ जीवन हो गया हमारा। इस प्रकार दैन्य भाव से, हृदयेश से प्रार्थना करनी चाहिए, टूट करके, समर्पित होकर के। आगे भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक है, अतएव दोनों ही शाश्वत है और दोनों में से किसी का न तो जन्म होता है न मृत्यु। अंतर इतना ही है कि भगवान के तथाकथित जन्म तथा तिरोधान जीवों से भिन्न होते हैं। जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान का तथाकथित प्राकट्य तथा तिरोधान भौतिक प्रकृति का कर्म न होकर भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथाकथित जन्म तथा कर्म सब दिव्य है। इन कर्मों का ध्यान करने से ही मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और भव बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेता प्रतीत होता है। परमेश्वर को कुछ करना ही नहीं होता, लेकिन चूंकि ये सर्वशक्तिमान है, अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है। मानो स्वयमेव संपन्न हुआ हो। तथ्य तो यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान एवं उनके विविध कर्म, ये सभी वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुह्य है। तो भी ये सब भगवान द्वारा बद्ध जीवों पर दया प्रदान करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। हमें भगवान के कर्मों के आख्यानों लीलाओं से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म का ध्यान करने के अत्यंत सुगम तथा रुचिकर साधन है।
तो स्पष्ट ही है, तो आगे चलते हैं। ना हो तो कभी भी बोला करो। तो प्रेमास्पद हैं केवल कृष्ण, वो हृदयेश, और कोई नहीं है। जहाँ अप्लाई करेंगे उनको हटा करके धोखा खाएंगे। इसलिए सब ठीक है, संसार में कुछ गलत नहीं हो रहा, क्योंकि स्पष्ट है कृष्ण को छोड़कर जहाँ जाएंगे धोखा खाएंगे, शोषण होगा, क्योंकि वहीं का परवर्डित प्रतिबिंबित स्वरूप ही तो है संसार। सब यहाँ पे ये इस विजन से देखो थोड़ा सा संसार को, मजा आ जाएगा। कृष्ण की कॉलिंग आ जाएगी आपके सामने कि मतलब उनके बिना हम कैसी दुर्गति होती है। वहां कृष्ण छलते हैं और यहाँ लोग छलते हैं, वहां जबरदस्ती करते हैं और यहाँ जबरदस्ती करते हैं। अब थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। वहां सुख मिलता है, आनंद होता है, यहाँ रोते हैं लोग, तड़पते हैं। ऐसा मत करो, सब विपरीत है। यहाँ कुछ भी करेंगे उसका विपरीत परिणाम मिलना है, क्योंकि विपरीत है, प्रतिबिंब है, उल्टा है, अपोजिट साइड में चला जाएगा। वहाँ उल्टा भी सीधा होता है, सीधा तो सीधा है ही। कृष्ण के साथ सब ठीक है, आनंद के साथ आनंद ही है, और उनसे विमुख होने पर सब जलाएगा, कष्ट देगा। चॉइस हमारी है, फिर भी संसार मीठा लगता है हमें। नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए, जो सबके साथ होता है और होता रहेगा, किसी का दोष नहीं है इसमें। सवा इदं विश्वममोघलीलः। प्रिया सदाना जी, आज आप भी बोल लीजिए। पहले श्लोक ये बोल लेंगी हेमा माता जी, उसके बाद आप बोलना। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूं? चलिए आप बोल लो। सवा इदं विश्वममोघलीलः स वा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् सृजत्यवत्यति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः भूतेषु चान्त्रहित आत्मतन्त्रः षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। अब कितना इम्प्रूवमेंट हो गया आपके अंदर है, श्लोक पढ़ने लगे आप। चलो सफल हुआ प्रयास। पढ़िए। अनुवाद। जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं, वे भगवान छह इंद्रियों के स्वामी हैं और छहों ऐश्वर्य के साथ सर्वशक्तिमान हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। उनको गुलाम बनाने में सुख नहीं है, उनके गुलाम बनने में सुख है, और उन्हें खुला छोड़ने में ही आनंद है। जब वो सताते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, वो हैं ही स्वतंत्र। तो जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं, निष्कलुष मतलब मोटा अर्थ है प्रकृति के गुणों से रहित, सूक्ष्म में जाएं तो निजेंद्र तृप्ति से रहित। यानी श्री कृष्ण खुद अपनी इंद्रियों को तृप्त नहीं करना चाहते। हाँ, प्यार होता ही ऐसा है, उसमें स्वसुख वासना होती ही नहीं है। तो कृष्ण क्या करते हैं, वो सबको सुख देना चाहते हैं, आनंद प्रदाता हैं।
वो भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं। ये इंद्रियों के स्वामी वही हैं, इंद्रियां उन्हीं की सेवा के लिए मिली हैं, उन्हीं की सेवा में लगनी चाहिए। वो तो हम मिसयूज करते हैं इनका। 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान हैं, जो हमारे लिए आकर्षण का विषय होते हैं। वाह कितना सुंदर है ना। तो ये क्या है? आकर्षण है। कितना बलवान है, कैसी ताकत है इसके अंदर, ये आकर्षण का विषय है। ऐसे ही षडैश्वर्य मूल रूप से उनमें सर्वाधिक रूप से, अतिशय रूप से विराजमान है, सर्वशक्तिमान है। 6 ऐश्वर्यों के साथ एक ही समय में सुंदर भी हैं, शक्तिमान भी हैं, सर्वशक्तिमान और बुद्धिमान भी है। जनरली आदमी सुंदर होता है तो बुद्धि काम नहीं करती, कभी कभी होता है सुंदरता भी और दिमाग भी हो, फिर तो बात ही क्या, फिर ताकत भी हो और फिर उसके अंदर चरित्र भी हो। ऐसी ऐसी चीजें दुर्लभ है, लेकिन भगवान में सब एक साथ है। वो दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जो भी दिखता है उसकी सृष्टिकर्ता भगवान है। सिंपल समझ लो। क्या मतलब ये आईफोन जो हमारे सामने, ये भी भगवान ने बनाया है क्या? ये लेनोवो का लैपटॉप है, ये भी उन्होंने बनाया है। एप्पल का आईपैड है, ये भी उन्होंने बनाया है। क्या मतलब कहना चाहती हैं? तो भाई एप्पल का मार्क लगा है, लेनोवो का लगा है, ये तो गलत बात है आपकी। अच्छा ये बताओ कि ये बनाने वाली कंपनी के जो पीछे इनका हाथ है, वो कोई एक होंगे ना ओनर? उन पर किसका मार्का लगा है? उस पर सोचेंगे तो कृष्ण का ही तो मार्का है, क्योंकि वो प्रकृति के उत्पाद हैं, प्रकृति भगवान की है। तो एवरी प्रोडक्ट, कंपनी के मालिक ने आईफोन बनाने के लिए कुछ वर्कर्स को यूज़ किया, उनको रखा, तो उन्होंने बना करके और वो मालिक को दे दिया, ओके प्रसन्न हो गए। बट अब वो आईफोन बनाकर अपनी जेब में डाल के निकल ले, तो क्या वो चैन से रह सकता है? करके देखेगा पता चल जाएगा। इसका मतलब जो बना रहा है उसका नहीं है। हाँ सारी मेहनत वो कर रहा है, जो कंपनी का मालिक है कुछ नहीं कर रहा, फिर भी उसका नहीं है। भैया तो दुनिया में प्रकृति जो कर रही है वो किसकी है? उस पर स्टैंप लगी हुई है ऑलरेडी। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो हमारी स्वामित्व खत्म, कैंसिल, और फिर भी हम अपनी जेब में डालते हैं, मन में अभिमान करते हैं कि इदम मम, ये तो मेरा है। हाउ कैन आई गिव टू कृष्णा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो चार्ज लग गया, फिर पकड़ लिया गया, कैप्टिवेटेड बाय माया। यही कारण है, ऑलरेडी उनका है, स्टैंप लगा हुआ है, फिर भी हम अपनी लग चलाए जा रहे हैं, मेरा मेरा मेरा। तो ले फिर मेरा मेरा कर, मैं बकरी बन गए। तो वो दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं, रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं, अनअफेक्टेड, क्योंकि सारा कंट्रोल उन्हीं के पास है। बिल्ड, रीबिल्ड, डिस्ट्रॉय सब कर सकते हैं वो, उनके हाथ में है सब। काय को डर, काय की प्रभावित हो? हमारी जान निकल जाती है, अरे 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 ये ना हो जाए, अरे वो हो गया। काहे को ऐसी दुनिया में रहना, ऐसी चेतना में रहना। वो समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र रहते हैं। बहुत कुछ सारे संदेश हैं इसमें, आगे चलिए। जी पढ़िए। भगवान तथा जीवों के बीच का मुख्य अंतर यह है कि भगवान सृष्टा है और जीव सृष्ट है। यहाँ पर उन्हें अमोघ लीला कहा गया है, जो इस बात का द्योतक है कि उनके सृजन में कुछ भी शोचनीय नहीं है। जो लोग उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं, वे स्वयं विचलित होते हैं। वे समस्त भौतिक संतापों से परे हैं, क्योंकि वे छहों ऐश्वर्यों अर्थात धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से संपन्न है। इस प्रकार वे इंद्रियों के स्वामी हैं
उनके द्वारा इन दृश्य जगतों की सृष्टि उन जीवों के उद्धार के लिए की जाती है जो 3 प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त है। Sorry. वे उनका पालन करते हैं और समय आने पर किसी प्रकार से प्रभावित हुए बिना उनका संहार कर देते हैं। वे इस भौतिक सृष्टि से बाह्य रूप से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंधि का सेवन करता है। अतएव ईशताहीन तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते। तो इसमें कुछ स्पष्ट करना है? क्या समझ नहीं आया बताइए। हम टेंशन में आ सकते हैं, भगवान नहीं आते। हम समस्या में आ सकते हैं, भगवान नहीं आते। सारी सृष्टि जब प्रॉब्लम में आई थी, बड़े बड़े देवताओं का दिमाग काम नहीं करता, इवन ब्रह्मा जी के 4 मस्तक फेल हो जाते हैं तो भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान मस्ती से लेटे लेटे कहते हैं ओके डोंट वरी, माँ भईष्ट, डरो मत। उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, इसलिए जो उनकी शरण में चला जाता है उसे भी कोई टेंशन नहीं होती। टेंशन वाले काम ही बंद कर देता है तो टेंशन होगी काहे को। वे इस भौतिक सृष्टि से बाह्य रूप से उसी तरह संबंधित हैं जिस प्रकार किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंधि का सेवन करता है। क्या हम ऐसा नहीं चाहते? थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से सोचो, अपने अंतःकरण से पूछो, क्या हम भी ऐसा मजा नहीं लेना चाहते कि हम प्रभावित ना हो और मौज भी ले लें, फंसे ना? फ्री चाहते हैं, फ्री होकर के भोग करना चाहते हैं। यस और नो? सब यही चाहते हैं, बोलो मत बोलो। ऐसी मस्ती हम सब चाहते हैं, लेकिन ये केवल कृष्ण कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते पर्सनली। हमारी स्थिति वो नहीं है क्योंकि भोक्ता वो हैं, हम नहीं। तो ये कंडीशन, इसकी नकल ही तो करना चाह रहे हैं, तभी तो संसार में पड़े हुए हैं। और कारण क्या है? कृष्ण भूलिया जीव जखन भोगवांछ करे, नकटस्थ माया ताके जौपटिया धरे। ऐसे समझ लो, किसी की पत्नी के पास, उसका जिसका पत्नी है वो जाए तो ठीक है, बट कोई और जाए उसके पास तो उसका क्या हाल होगा। और वो सही हो, सही सलामत हो, पावरफुल हो, और तुम उसके पास अप्रोच करो जा करके, तो क्या हाल होगा तुम्हारा, सोचो जरा। तो ये भगवान की प्रकृति है, मया मम माया, मेरी प्रकृति है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही, मेरी अध्यक्षता में चलती है। और तुम इस पर दृष्टिपात करते हो, सोचते हो मैं एंजॉय कर लूं भौतिक जगत का। करो, उसी का परिणाम भोग रहे हैं। तो व्यभिचार तो हम कर रहे हैं, इसीलिए भगवान कहते हैं व्यभिचार मत करो। मांग चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अब ये व्यभिचार बहुत बड़ा वाला व्यभिचार है, छोटा मोटा व्यभिचार नहीं है। होल वर्ल्ड, जहां तक दृष्टि जाती है, अंदर क्या बैठा रहता है, मेरा हो जाए तो क्या बात बन जाए, वो मेरे पास आ जाए, मेरे कंट्रोल में हो जाए, ठीक है, यहाँ नहीं है, दूर है। क्या हम नहीं सोचते कभी कि पूरी दुनिया मेरे कंट्रोल में हो जाए, मजा आ जाए? सबका मन यही चाह रहा है। यही है यही है रोग, रोग यही है भगवान बनने की इच्छा। ऑलरेडी किसी के निर्देशन में चल रहा है। वो एक ही रह सकता है, दो हो नहीं सकते। इसलिए दो होते हैं तो कंपटीशन होता है। इसलिए जितने भी भगवान बनने की इच्छा रखते हैं, अब बहुत क्लियर हो गया होगा कि हम भगवान बनना चाहते हैं कि नहीं। कथा सुन रहे हैं, फिर भी हम भोग कर रहे हैं, सुनते सुनते।
प्रभु जी समझ नहीं आया, मतलब समझना चाहते हैं लेकिन नहीं समझना चाहते, क्योंकि हम वो समझना चाहते हैं जितना हम समझना चाहते हैं, जैसे समझना चाहते हैं, जैसे लिखा है, जैसे भगवान समझाना चाहते हैं वैसे नहीं समझना चाहते। इसलिए यहां भी हम भोग कर रहे हैं। अब पता नहीं कितने व्यक्तियों की बात ये समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातु न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातु रवैति जन्तु कुमनीष ऊतिः। रवैति जन्तुः कुमनीष ऊतिः। नामानि रूपाणि मनोवचोभिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः। सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः। जी। अनुवाद। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। न ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तो हम सब कौन हैं? बहुत बुद्धिमान है, ऐसे ही सुनना चाहते हैं, बट हम हैं कौन? ये लिखा हुआ है, हम क्यों बोलें? बुरा मानेंगे आप सब फिर। उनमें हम भी हैं, ऐसा नहीं है हम अलग हैं, हम भी यही हैं। तो मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण, थोड़ा सा तो ज्ञान है, उसके कारण भगवान के रूपों, नामों और कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते। दिव्यता क्या है? एवरीथिंग, जो कुछ भी कृष्ण करते हैं उनके साथ जो भी कुछ दिखता है, जो भी कुछ है, सब अच्छा है, बुरा हो ही नहीं सकता। वो झूठ बोलते हैं, वो बहुत सारों के साथ संबंध रखते हैं, वो धोखाबाजी करते हैं, वो शोषण करते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं। भाई सब करते हैं, सब ठीक है ना, तो परेशानी क्या है? वो है ही ऐसी स्थिति में, वो जो करेंगे अच्छा ही है। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। तुमसे किसी ने मना किया है? पहुंच जाओ वहां। अब पहुंचने के लिए तुम भगवान बन के तो जा नहीं सकते, सब उनके दास बन के जा सकते हो, अनुकूल होके जा सकते हो। अब वो चाहते नहीं तो फिर पड़े हुए अटके, वरना कोई रोका थोड़ी है। माया की चलनी में क्षण के वही पार जाता है जिसके अंदर अहम मम नहीं होता। जब अहम और मम निकल जाता है हृदय से तो वो जीव पार चला जाता है, वरना चलनी में अटक जाता है। हर बार मृत्यु के समय चलनी आती है छानने के लिए, और उसमें अहम आके अटक जाता है। जब अहम को हमने पकड़ा होता है तो माया कहती देखो मैं तो अहम को रोक रही हूँ, बाकी तुम जा सकते। बोले नहीं, हम अहम के बिना जी नहीं सकते, मम के बिना जी नहीं सकते। तो फिर तो ठीक है, नेक्स्ट बॉडी की तैयारी करो। हर जन्म में यही होता है। कब होगा वो आखिरी जन्म? जब बिना शर्त के श्री कृष्ण को हम समर्पण कर देंगे। हर परिस्थिति जो भी हमें दे उसमें हम उन कृपा देखेंगे। वही जन्म अहंकार से रहित होगा, वही जन्म मम से रहित होगा। क्योंकि जब हम इस प्रकार की समर्पण करने के लिए तैयार होते हैं तो मम पर प्रहार होता है, अहम पर प्रहार होता है, क्योंकि इसे अलग करना है ना। अब जिसको प्यार होता है कृष्ण से वो सह लेता है, उसे सुख मिलता है इसमें। वाह क्या बात है। नारद जी की मैया चली गई, नारद जी कहते हैं अनुग्रहम मन्यमाना। ये यूं समझो, संसार में एक स्त्री को उसका पति यदि आकर्षण करता है, उसके वस्त्रों का, उसके हारों का, उसकी हर क्रिया,
तो उसको सुख मिलता है। लेकिन कोई और व्यक्ति आकर के, कोई अजनबी, कोई ऐसा व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति आकर के उसका आकर्षण करता है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि उससे प्यार नहीं है, उसके प्रति समर्पण नहीं है। सेम चीज यहाँ पर है। जब कृष्णा हमारा अंतःकरण में जो वासनाएं हैं, में जो संस्कार हैं, उन सबको हटाना चाहते हैं, हमारे अहम को तोड़ना चाहते हैं, संसार की स्मृतियों को, यादों को खत्म करना चाहते हैं, संसार की ममत्व आसक्तियों को दूर करते हैं, ये सब ने ओढ़ रखे हैं कपड़े, तो हमको बड़ा बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि उनसे हमें प्यार ही नहीं है। प्यार हो जाए तो बड़ा सुख मिले। हम ना मरी हैं, मरी है संसारा, हम ना मरी हैं, मरी है संसारा। फिर वो कहता है मर थोड़ी रहे हैं, हमारा तो आनंद है, मेरे मन आनंद। ये सब संतों के ही पद है। तो वो प्रेम ही है जो हमें आनंद देता है हर परिस्थिति में। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर, बड़ी कृपा है प्रभु। ये सब संतों के भागवत में, सब जगह आप कहीं भी पढ़ लो चरित्र संतों के, जब उनका संसार छूटता है तो स्वयं कुंती महारानी कह रही हैं। ये तो मोटे मोटे उदाहरण है, बाकी हमने नहीं सुने, पर कहीं भी पढ़ लेना, आनंदित होता है भक्त। लाइन है इसकी पूरी लंबी, सुनाते रहो सुनाते रहो, समझते रहो। इसलिए भक्त चरित्र पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि हमें प्रैक्टिकल दिखे। यहाँ फिलॉसफी है प्लस चरित्र भी है, दोनों हैं। तो स्पष्ट हो गया होगा कि क्या है। तो मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों और कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वो तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। ना ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क और वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। इसमें भी ना, जो जैसे कोई कलाकार होता है, हमारा फेवरेट कोई हीरो है या जो भी है, और वो कोई नया गेटअप लेकर के आया है, मतलब आप पहचान नहीं पाए कोई आदमी उसको, तो ध्यान से दीजिएगा, जिसका फेवरेट है ना, जिसने उतार रखा है अपने अंदर उसको, हर एक्शन को, हर चीज को, हर अंदाज को उतार रखा है, वो पहचान जाएगा कि ये वही है। बट जो जनरल देखता है, कहता है ये कौन है, पता नहीं, ये वो है, अरे नहीं यार, कहाँ लग नहीं रहा कहीं से, क्योंकि उसने उतारा नहीं अंदर। बाद में उसे पता चलता है, अरे यार सच में तो वही है, पहचान में नहीं आया। तो नटचर्या भी किसको? जो क्लोज नहीं है उस एक्टर के। तो भगवान भी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं, लीला करते हैं, उस लीला में हम उनको पहचान नहीं पाते। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, भगवान गीता में कह रहे हैं कि मैं मृत्यु के रूप में सब हरण करता हूं। अब जो डिवोटी होते हैं वो कहते हैं हम ना मरी हैं, मरी है संसारा, क्योंकि हमें पता है हमारे प्रियतम हमें लेने आ रहे हैं। इस मन बुद्धि चित्त अहंकार सांसारिक जो है, जो अहम संसारिक है, इसको सब वो हटा देंगे और मुझे बिल्कुल शुद्ध करके और अपने में मिला लेंगे। वो मिलन कितना सुंदर होगा, आहा हा हा, जिसे संसार के मिलनों में हम खोजते थे पर मिलता नहीं था, वो मिलेगा, आहा हा हा। दुनिया तो रोए मेरे मन आनंद, क्या आनंद है? बोले कब मरी हो, कब भेंटी हो, पूर्ण परमानंद। अब ये प्यार की बात है, और प्यार हमारे अंदर है नहीं, भोग वासना है, पॉजिटिवनेस है, अहम मम है। इसलिए नाटक के उस पात्र की तरह जो काम कर रहे हैं, उनको पहचान ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए रोते हैं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो बेटा। ये नाटक होता है हम लोगों का।
सबके साथ होता है, हम भी उसी में हैं, अलग नहीं है। न ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। आगे चलिए। पढ़िए। परम सत्य के दिव्य स्वभाव का कोई भी ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है कि वे मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे हैं। फिर भी कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो अपने अपूर्ण तर्क वितर्क तथा परमेश्वर के कार्यों में कार... सॉरी प्रभु जी, प्रभु कोई जी। बात नहीं, आप रहने दीजिए। हेमा माता जी पढ़ लेंगे। पढ़िए माता जी, शुरू से पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे परम कृष्ण। सत्य के दिव्य स्वभाव का कोई भी ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि वह मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे है। फिर इसीलिए भी कहा कुछ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वे मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे है। फिर भी कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति है जो अपने अपूर्ण तर्क वितर्क तथा परमेश्वर के कार्यों के दोषपूर्ण वर्णन द्वारा परम सत्य को जानना चाहते हैं। एक साधारणतम व्यक्ति के लिए भगवान के कर्म, प्राकट्य तथा तिरोधान, भगवान के नाम रूप सात सामान, व्यक्तित्व तथा उनसे संबंधित सारी वस्तुएं रहस्यमय गुह्य होती है। भौतिकतावादियों की दो कोटियां हैं, एक सकाम कर्मियों की तथा दूसरी मीमांसकों की। सकाम कर्मियों को परम सत्य की तनिक भी जानकारी नहीं होती और मीमांसक सकाम कर्मों से निराश होकर परम सत्य की ओर मुख मोड़ते हैं तथा शुष्क चिंतन द्वारा उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे समस्त लोगों के लिए परम सत्य उसी तरह रहस्य में बने रहते हैं जिस प्रकार बच्चों को जादूगर के करतब। परम पुरुष की जादूगारी से चले जाकर अभक्तगण सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं, भले ही वे सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क में कितने ही निपुण क्यों न हो। एक लाइन में कहें तो क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है। जिसको प्रेम समर्पण होता है वो सब समझ जाता है। यहाँ ब्रज में अभी होली चल रही है तो ब्रजवासी गाते हैं, अरे तेरे मन की हम जानी, गहरे कर ओ गहरे कर यार, अमल पानी गहरे कर। और कन्हैया तेरे मन की हम जानी। अब कोई नहीं जानता, बड़े बड़े वेदेश दुर्लभम, लेकिन आत्मभक्तौ अदुर्लभम। सब जानते हैं कि कन्हैया क्या सोच रहा है। इसीलिए ये रहस्य केवल प्रेमियों को समझ में आता है, वरना तो पहेली बने रहते हैं भगवान। दुर्योधन कंफ्यूज, मामा जी कंफ्यूज, क्या करेगा कुछ पता नहीं दुर्योधन भांजे। और विदुर जी समझ रहे हैं, भीष्म पितामह समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। अर्जुन तो लीला कर रहे हैं मोहित होने की, अदरवाइज वो भी समझते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति ही समझ सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, भक्त्याहमेकया ग्राह्यः न तथा यथा भक्तिर ममोर्जिता। ऐसे कितने प्रमाण हैं, पढ़िए आगे। ऐसे सीमित ज्ञान के द्वारा वे अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। तर्कवादी सकाम कर्मियों से थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन ये भी मोह के चंगुल में रहने से यह मान लेते हैं कि जिस वस्तु में कोई रूप, नाम तथा कर्म हो वह भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। ऐसे लोगों के लिए परमात्मा रूपहीन, नामहीन तथा कर्महीन है। और चूंकि ऐसे मीमांसक ज्ञानी भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की बराबरी संसारी नामों से तथा रूपों से करते हैं, अतः वे सचमुच अज्ञानी हैं। इतने अल्प ज्ञान से परम पुरुष की वास्तविक प्रकृति तक नहीं पहुंचा जा सकता। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान सदैव यहाँ तक कि भौतिक जगत के भीतर रहते हुए भी दिव्य अवस्था में रहते हैं, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति
भगवान की विश्व की एक महान विभूति मानते हैं, भगवान को विश्व की एक महान विभूति मानते हैं और इस प्रकार वे माया द्वारा भ्रमित होते रहते हैं। स्पष्ट है बिल्कुल। जी प्रभु जी। चलिए आगे चलिए, फिर हो गया तो बस ये श्लोक पढ़ लेते हैं। इसमें कितना है देखना तात्पर्य। हाँ ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये याद करिएगा, आज के बाद इसको याद करिएगा। सवेद धातुः पदवीं परस्य सवेद धातुः परविं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणिः दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणिः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम् भजेत तत्पादसरोजगन्धम्। सा वेद धातुः पदवीं परस्य। सा वेद, वेद मतलब जानता है, कौन? सा। पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणि, भगवान के विशेषण। कौन? बोले सह वेद, वो जानता है। यह जो, यो माया में जो यह है, यह यानी जो क्या करता है? अमायया, निष्कपटतया, सरलता से, सरल स्वभावना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। भगवान की दी हुई हर परिस्थिति में उनकी कृपा मान करके अनुग्रह मन्य माना। बताओ, माँ मर जाए छोटे से बच्चे की, दुनिया तो चिल्लाएगी कितना भागा, और नारद जी कह रहे हैं अनुग्रह मन्य माना। अब बताओ क्या होगा इससे बड़ा विपत्ति, और क्या होगी? मेरी माँ कह रही है मुझे भगाने के चक्कर में नहीं नहीं, अब तुम बुढ़िया हो गई हो, जाओगी तो कोई बात नहीं अब बच्चा बड़ा हो गया है। लेकिन बचपन में माँ चली जाए तो बहुत खतरनाक बात है भाई। उसकी तो जीवन खत्म, कौन पालेगा, कैसे होगा उसे? माँ जो प्रेम करती है, तो हम कहते हैं भाई माँ जो प्यार करती है वो कोई नहीं कर सकता। अभी तक लाड़ मिल रहा है। तो उस काल में चली गई, और नारद जी कह रो नहीं रहे हैं। नारद जी कहते हैं अनुग्रहम, कृपा है उनकी। यही है निष्कपटता, यही है भगवान से प्रीति। यो माया, और ये नहीं कि कुछ समय तक जब तक सुना हमने लेक्चर, वाह प्रभु जी बहुत अच्छी बात लगी, अब हमारे सारे दुख दूर हो गए, हमारी सारी फ्रस्ट्रेशन, हमारे देश दोष गिले शिकवे सब चले गए, हम सोचते थे ऐसा वैसा। लेकिन फिर जीवन में कुछ आता है, फिर रोने लगते हैं, अरे ये क्या हो गया। तो संततया, ये बात निरंतर रहे, भगवान के प्रति भाव निरंतर रहे। संततया अनुवृत्त्या, उसके बाद भक्तों के पीछे लगे ही रहो, भक्तों से जुड़े रहो, तो ये बात याद रहेगी। और उसके बाद फिर ये एडजस्ट हो जाए, वो स्थिति लानी पड़ती है। तो ऐसे जो निरंतरता के साथ निष्कपट भाव से और एक के बाद एक नए नए भावों से भजेत, सेवा करता है, किसकी? तत्पाद, भगवान के चरण कमलों की जो गंध है। आहा, अब इसमें बहुत दैन्य है, मतलब बिल्कुल नीचे जा करके, जैसे कि अयिनंद, क्या नाम है, हे प्रभु मैं आपका अंश हूँ, मैं आपका दास हूँ, किंतु इस भौतिक जगत में गिर गया हूँ, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। उससे भाव पकड़ लीजिए, आगे चलिए, अनुवाद पढ़िए। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ या चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की रथ का अनुकूल सेवा, चक्र, रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। आ गई ना प्रेम की बात, वही बात जो हम समझ रहे हैं, वही बात कह रहे हैं।
जो ये कह रहे थे वही हम समझा रहे थे। जो बिना हिचक के, हिचक किसके अंदर होती है? जिसका समर्पण नहीं होता, जिसको कुछ डाउट होता है। जी पति को पत्नी पर पूर्ण विश्वास होता है तो अपनी हर चीज उसके हाथ में रख देता है, स्वयं को उसे दे देता है। पत्नी भी विश्वास होता है पति पर, सब कुछ दे देती है, अपना अपना सर्वस्व सर्वांग दे देती है। ये प्रेम की बात है। हिचक हो रही है, इसका मतलब कुछ है अंदर। तो बस ऐसे ही भगवान को हम समर्पण नहीं कर पा रहे तो हिचक। लेकिन जिसने कर लिया समर्पण, प्रेम कर लिया, तो जो बिना हिचक के अबाध रूप से निरंतर उसका फिर फ्लो बहता है, फिर उसका सारी धारा उन्हीं की ओर बहती है। तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर, ठीक है, गाना बना दिया, बट प्रैक्टिकल तो नहीं है। जुल्मों सितम सर आंखों पर होते तो फिर इतने केस कोर्ट में ना होते। हाँ, लेकिन प्रेम की ये मांग है कि तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर, इसलिए कभी गाते हैं। बट इस जगत में ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए रियल लाइफ को रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते अपन लोग, तो करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वहाँ इतना सारा इंडस्ट्री होती है, गाना कोई गा रहा है, चेहरा किसी का है, म्यूजिक में कितने लोग लगे पड़े हैं, फिर उसके बाद एडिटिंग में लगते हैं, साउंड वैसी आनी चाहिए, वस्त्र लेने वाले। एक सीन शूट होता है अमेरिका में, दूसरा होता है अर्जेंटीना में, तीसरा होता है कहीं गल्फ कंट्री में जाके, चौथा पंजाब के खेतों में। और भैया रियल लाइफ में तो ऐसा कभी नहीं। शूटिंग जहाँ हो रही होती वहां जाके देखो, पसीने आ जाएंगे आपको। वो तो कैमरे का कमाल, हो तो वो कुछ और ही चल रहा है। तो गाने में क्या जा रहा है, बनाने में क्या जा रहा है, जिंदगी में तो ऐसा नहीं दिखता। इन हीरो हीरोइंस की जिंदगी भी जैसी होती है, पता चलता है सबको। तो प्रेम की मांग है, किंतु ये आत्मा के स्तर पर संभव है। इस शरीर से ऊपर उठने के बाद ये प्रेम प्रकट होता है। संसार में मिलेगा नहीं जो दिखाया जाता है, वो रियल में मिलता है, रियल में नहीं मिलता। और रियल में ही मिलता है, क्योंकि रियल में अभी हम है नहीं। एक और बात आगे चलें तो जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो। अरे चाहे कुछ भी हो, ये मेरे हैं और मेरी रक्षा करेंगे। वही इस जगत के सृष्टा को की पूर्ण महिमा जान सकता है, शक्ति जान सकता है, दिव्यता को समझ सकता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जितना समझता है, जितना जानता है, उतना समर्पण बढ़ता जाता है, फिर और जानता है और समर्पण बढ़ता है, और जानता है और समर्पण बढ़ता है। ये कंपटीशन चलता रहता है, यही तो प्रेम है। जो दिन दिन दूना रात चौगुना बढ़े। अच्छा, मुझे नहीं पता था तुम्हारे बारे में, तुमको ये भी आता है, ओहो। तो प्यार बढ़ गया। पतिदेव ने ऐसा किया था, और कभी किया ही नहीं था, तो आज करके दिखा दिया, किसी भी क्षेत्र में हो वो। अरे ये भी तुमको पता है, ओहो, प्यार बढ़ गया। ऐसे ही भगवान की जितने रहस्य खुलते जाते हैं, वो कब खुलते हैं? अनुकूल सेवा, चरण कमलों की अनुकूल सेवा। यहीं से शुरुआत है। चाबी हमारे ही पास है, भगवान के पास भगवान की चाबी नहीं है, उन्होंने भक्तों के हाथ में दे दी है। तुम्हारे हाथ में भैया, जितना खोलना है, जितना गहराई में उतरना उतर जाओ, कोई मनाही नहीं है। तुम हमारे, हम तुम्हारे। समर्पण दिल खोल के भगवान ने कह दिया है, आ जाओ, तुम हमारे, हम तुम्हारे। अब प्रेमी इस संदेश को पकड़ लेते हैं, बाकी जो हैं वो नहीं पकड़ पाते बेचारे, क्या करें, उनका हम कर भी क्या सकते हैं। चलिए। हम्म। केवल शुद्ध भक्त ही सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क के फलों से मुक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के दिव्य नाम रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। इन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं प्राप्त करना होता। ये बिना हिचक के भगवान की अनन्य सेवा करते हैं।
इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है। भगवान के इस नियम से कोई छूटा नहीं है। जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं और वे भगवत कृपा से अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी निरंतर प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवान के धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। वही प्रवेश पाने के लिए सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क की कोई योग्यताएं नहीं है। तो लास्ट लाइन क्लियर कर रही है भगवान के धाम में प्रवेश पाने की विधि को, या भगवान के दिल में प्रवेश करने की विधि को, कि सकाम कर्म, कुछ इच्छा मत रखो उनसे, और कुछ तर्क वितर्क मत करो। कि तर्क वितर्क ना बहुत निम्न श्रेणी की चीज़ें हैं। टीचिंग में ये जरूरत पड़ता है क्योंकि निम्न स्तर है, भौतिकता में आकृष्ट है। तो कन्विंस करने के लिए तर्क वितर्क सब ठीक हैं, बट डिवोशन करनी है तो तर्क वितर्कों को साइड ही में रख देना चाहिए। एक्चुअली कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली हार्ट से एक्सेप्ट कर लो, कृष्ण हमारे हैं, वही थे, वही रहेंगे। कोई ऑप्शन ही नहीं है, और जो ऑप्शन है वही माया है। ऑप्शन है वही माया है, और कोई ऑप्शन है नहीं तो फिर क्या है? जब कोई ऑप्शन है ही नहीं तो तुम बना कैसे सकते हो? जो बनाते हो वो भ्रम है, कोई और है ही नहीं। तुमने मान लिया है कोई और। ये इमेजिनेशंस हैं हमारी सारे संसार में। इसी को तो माया कहते हैं। माँ नहीं, या जो नहीं है फिर भी दिखता है। ऋते रथम यत प्रतीयत, भगवान की विस्मृति में दिखाई देता है। न प्रतीयत चात्मनि, लेकिन श्री कृष्ण की उपस्थिति में दिखाई नहीं देता। उसे ही पकड़ना है, उसी को छोड़ना है। तो पकड़ना छोड़ना दोनों को छोड़ करके कृष्ण में ही पूरा मन लगा दिया जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन की मांगों को, मन की बोलचाल को, बुद्धि के तर्कों को, ये सब जो संस्कार को, सब के बीच में एक पतली सी, एक हल्की सी कोई गली जा रही है। बहुत ध्यान से देखने पर मिल जाएगी। शोर शराबा चारों तरफ हो रहा है, लेकिन हम उसके बीच में से जाएं। कृष्ण हमको पुकार रहे हैं, कह रहे हैं आओ। और वो दिखेगा कब? जब इन सब की बातों को हम नहीं सुनेंगे। मन क्या कह रहा है, बुद्धि क्या कह रही है, संस्कार क्या कह रहे हैं, ये सब हटाओ साइड में। अभी हम और तुम, इसी को तो प्रेम कहते हैं। तो भगवान हैं, लेकिन उनके लिए एकाग्र होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। और शांत ऐसे नहीं होंगे कि चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, तब कभी नहीं होने वाला। ये जगत, ये कभी स्थिर नहीं हो सकता। इस जगत में चंचलता, इस जगत में कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। आज अरब साल खरब साल एक ब्रह्मांड नष्ट हो, दूसरा ब्रह्मांड नष्ट हो, तीसरी प्रलय, चौथी प्रलय, अनंत प्रलय बीत चुकी, बीतती रहेंगी। इसका स्वरूप ही ऐसा है। इसलिए कभी इस भरोसे में या कभी इस मुगालफे में मत रहना कि जो है हम कभी ऐसा कर लेंगे, कभी ऐसा नहीं, कभी नहीं होगा। इसलिए ये सब ऑप्शन हटा दीजिए माइंड से कि ऐसा होगा तब करेंगे, वैसा होगा तब करेंगे। अभी ही इसी समय करना है, और ऐसे ही रास्ता निकलता है जिसका निकलता है। द्रौपदी के कौन अनुकूल था उस समय? बताओ। 5 पति पड़े हुए हैं, किसी काम के नहीं है। आज इतनी बड़ी बलशाली होंगे अपने कहीं के, यहाँ तो किसी काम के नहीं है। गुरुजन किसी काम के नहीं है, पढ़ रहे आज मेरा बल मेरे साथ नहीं है। कौन है साथ में बताओ? क्या द्रौपदी की अनुकूल परिस्थिति में भगवान मिले कभी? वो मिले वो बात नहीं आती, जब प्रतिकूल में दिखे तो बात है। वस्त्र हरण हुआ तो कृष्ण को पुकारा, कृपा हुई। दुर्वासा जी आ गए, सारे पांडव, सारे के पांचों को पांचों आ गए।
अरे द्रौपदी तुम हमारी लाज बचा लो। बोले तुमसे ना हो रहा कुछ ना, कृष्ण को बुलाओ, तुम करो तो कुछ होगा। तो तुम नहीं बुला सकते? नहीं, तुम्हारा जैसा समर्पण है ना वैसा हमारा नहीं है द्रौपदी। थोड़ा सा द्रौपदी मुस्कुराई की बात तो ठीक है, चलो। कृष्ण को पुकारा उन्होंने, दिल से पुकारा। उस विपत्ति में आए मधुर मधुर मुस्कुराते हुए, देख मुख थाली छोड़ करके आया हूँ कृष्ण ने मुझे कुछ खिला। हद हो गई आपकी भी, जिस कारण बुला रही हूँ वही काम कर रहे हो। अरे तू मजाक मत कर, कुछ खिला। अरे नहीं बटलोई धो के रख, दिखा तो सही कहाँ ऐसी बात बना रही है, मुझे पता है कुछ रखा होगा। विपत्ति में मुस्कुराते हुए आते हैं ये, लेकिन कनेक्शन जोड़ना हमें ही पड़ेगा। अब द्रौपदी कहती कि अरे नहीं, कहाँ कृष्ण पड़े हुए हैं, कैसे आ जाएंगे वहां, और कैसे आ जाएंगे मतलब कैसे होगा, अब तो कुछ और उपाय करते हैं। अरे प्रैक्टिकल होना चाहिए, बी प्रैक्टिकल। आजकल डिवोटीज कहते हैं बी प्रैक्टिकल, हम जैसे। तो अब तो फिर प्रैक्टिकल हो जाओ फिर भैया, करो। कृष्ण तो वेट कर रहे हैं कि उस शोर शराबे के बीच में, संसार की युद्धों के बीच में, संसार की सब जो भी चल रहा है सबके बीच में, इतने शोर शराबे के बीच में, मार काट के बीच में से कोई पतली गली में मुझे पुकारे और उसकी आवाज में सुनूं। कृष्ण बिल्कुल कान लगा के सुनना चाहते हैं कौन पुकार रहा है मुझे, और हमको भी पुकारना इस विश्वास से कि शोर के बीच में भी कृष्ण सुनते हैं। जिसने ये समझ लिया फिर वो तर्क और वितर्क को रख देगा साइड में, सकाम कर्मों को रख देगा साइड में। केवल कृष्ण उसके हृदय में रहेंगे, और जिसके हृदय में कृष्ण ही रहते हैं, जिसका मन उन पर ही एकनिष्ठ हो जाता है, उससे कृष्ण दूर होते ही नहीं है, क्योंकि वो थे ही नहीं दूर। वो तो हमने ही अपने तर्क वितर्कों से दूर किया था, अपनी डिजायर से उनको दूर किया था। हमने ही तो आवरण किया था, उन्होंने थोड़ी किया था। जैसे नई नवेली दुल्हन कोई आए, अब तो नहीं आती हैं, अब तो पुरानी आती हैं सब, क्योंकि पहले सब बातें हो जाती हैं। नई नवेली दुल्हन जो आए और वो जो है थोड़ी लजाए शर्माए, तो श्रीमान जी उसके मुख पर से पर्दा हटाएं, और उसकी निगाहें झुक जाएं, फिर वो कहे नहीं जी हमको लज्जा आती, एकदम फिर पर्दा कर दिया आगे से। तो अब वो पर्दा उसी ने किया है, लेकिन वो मुस्कुराता हुआ देखता है कि कहाँ, मुस्कुराता हुआ देखता है कि अब तो कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि हमारी है, विवाहिता है। तो प्रतीक्षा करता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर भी तो इच्छा होगी ना मुझे देखने की, कब तक शर्मा होगी, चलो अब तुम्हें ही पर्दा हटाना है अपना। मानो ऐसे वो प्रतीक्षा करे। इसी भांति श्री कृष्ण भी हम सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हाथ लगाते हैं उठाने के लिए, लेकिन हम पकड़ लेते हैं तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। कैसे मृत्यु के समय भगवान पर्दा उठाना चाहते हैं, पर्दा यानी सब हटा लेते हैं, हमारे आसपास से सब छुन जाता है हमारा, हम घबरा करके फिर से पर्दा कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइफ। ऐसे हर बार होता है। तो कोई तो ऐसा समय आए जब हम एक्सेप्ट कर लें, ओके, या तो खुद हटा दें, फुल सरेंडर, फुल टाइम डिवोटी अंदर बाहर से, अथवा जब वो करें तो हम एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है प्रभु, आई एम रेडी। थोड़ा फियर है बट मुझे विश्वास है तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ, बस खत्म बात। मिलन हो गया, दी एंड फिल्म का। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज थोड़ा रोमांटिक एंड हुआ है। समझ में आया आप लोगों के? नहीं आया कुछ? अभी ठीक है, विश्राम करते हैं।